हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। कल आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य अनोखी के माँ और पापा को मना लेता है, शादी के लिए उन्हें राजी कर लेता है। अब यहाँ पर शौर्य का एक काम तो हो चुका है। अब वो इस खुशखबरी को यहाँ पर बाकी घर वालों को देता है, यानी कि शान और बबली को कॉल करके बोलता है कि माँ पापा यानी कि मेरे ससुराल वाले मान चुके हैं। अब तो यहाँ पर कोई भी स्यापा यानी कि कोई भी बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। यहाँ पर बबली काफी खुश होती है, शान भी काफी ज्यादा खुश होता है। शान यहाँ पर शौर्य को कहता है कि बेटा अब जल्दी से घर वापस आ जाओ, कि अब तुम्हें बाकी के घर वालों को भी बताना है। यार तुमने यहाँ पर ससुराल वालों को तो मना लिया, मगर घर वालों को तो मनाना पड़ेगा ना। अगर इन घर वालों को पता नहीं चलेगा तो इस शादी में सबसे बड़ी मुसीबत पैदा कर देंगे। यहाँ पर शौर्य भी शान की बात समझ जाता है और डिसाइड करता है कि घर जाकर सबसे पहले ये काम करना है, यानी कि सारे घर वालों को इसकी जानकारी देनी है। शौर्य जैसे ही घर पहुंचता है तो सभी घर वालों को इकट्ठा करता है। सभी घर वाले यहाँ पर आ जाते हैं और शौर्य टेबल पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर सभी घर वाले यानी कि देवी, शगुन वगैरह ये सभी लोग सोचते हैं कि आखिरकार शौर्य को हो क्या गया है। जब से पटियाला से वापस आया बहकी बेकी हरकतें कराए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ उल्टा सीधा इसने खा लिया हो। तभी शौर्य सभी को चौंका देता है और कहता है कि आपके प्यारे शौर्य की शादी हो रही है, वो भी दोबारा, और वो भी अनोखी से। अब भाई साहब जैसे ये बात सुनते हैं तो देवी शगुन का मुंह ताकती है और शगुन बेचारी देवी का मुंह ताकती है। यहाँ पर तेज के भी बुरे हाल होते हैं, यानी कि यहाँ पर वो सारे लोग जो होते शॉक्ड हो जाते कि आखिर ये क्या हो गया। हमारा प्लान जो सीधा सादा सा चल रहा था वो उल्टा कैसे पड़ गया। यहाँ पर तो शौर्य ने अनोखी को माफ भी कर दिया और साथ ही में उससे शादी भी करने वाला है, वो भी दोबारा और सारे रीति रिवाजों से। भी शौर्य यहाँ पर देवी से कहता है कि बड़ी माँ आप और आस्था माँ मिलकर यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियां कीजिए। अब यहाँ पर देवी जैसे ही आस्था का नाम सुनती है तो भाई साहब उसके चेहरे पे तो यहाँ पर मतलब जलन की भावना आ जाती है। तो वो कहती है शौर्य से कि तुम्हारी माँ मैं हूँ, यहाँ आस्था कहाँ से माँ आ गई। तो शौर्य देवी को समझाता है कि देखो बड़ी माँ, आस्था तो मेरी माँ पहले से ही थी, साथ ही में वो तो शादी में शामिल होंगी ही होंगी। अगर आपको आना है तो आओ और नहीं आना है तो जाओ, यानी कि मत आओ। अब भाई साहब देवी जैसे ये बात सुनते यहाँ पर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या कह रहा है शौर्य। जो इंसान यहाँ पर यानी कि मेरा बेटा यहाँ पर जो पहले मेरी बुराई नहीं सुन सकता था, किसी को ऐसे बोलने नहीं दे सकता था, वो यहाँ पर खुद मेरे से ऐसी बात कर रहा है, उल्टा जवाब मुझे दे रहा है। यहाँ पर तेज भी शौर्य को समझाने की कोशिश करता है मगर शौर्य उसको भी यहाँ पर उल्टा जवाब दे देता है। शगुन यहाँ पर खड़ी खड़ी सोच रही होती कि देखो भाई साहब चुप रहने में ही फायदा है, अगर कुछ बोले तो इन दोनों को तो सुना ही दिया, साथ ही में मेरा नंबर भी आ जाएगा, इसलिए चुपचाप रहो, सारा तमाशा देखते रहो और जैसे ही मौका मिले वैसे ही वार कर दो, यानी कि अपनी चाल चल दो, भी मौके का इंतजार करना है। तो यहाँ पर शगुन भी कुछ नहीं बोलती। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, शौर्य भी अपने रूम में चला जाता है और फिर सबरवाल हाउस में धूमधाम से शौर्य और अनोखी की शादी की तैयारियां हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य की अगली चाल, यानी कि शौर्य की अगली चाल का अगला कदम यहाँ पर ये होगा कि शौर्य जो है अनोखी को परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। यानी कि प्लान का स्टेप नंबर 2 ये है कि अनोखी को परेशान करना है, उसे जलाना है ताकि उसे उसकी गलती का सबक मिल सके। यहाँ पर शौर्य कॉलेज कैंपस में अनोखी को छेड़ता है, उसे परेशान करता है, उसे अपनी और शगुन की शादी के बारे में बताता है और यहाँ पर अनोखी से ये भी कहता है कि उसकी शादी की तैयारियां तुम और तुम्हारी बहन करेंगी। यहाँ पर अनोखी काफी ज्यादा जल जाती है। घर पहुंचती तो बबली भी कोई कसर नहीं छोड़ती, अनोखी को ताने पे ताने, यानी कि उसे परेशान करने की पूरा जिम्मा जो है यहाँ पर बबली ने उठा लिया है। अपनी बहन यहाँ पर कब उसकी दुश्मन बन गई, बेचारी सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरी बहन मुझसे इस तरीके से बात करी। अनोखी का बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर ये सारी बातें सोच सोच कर। फिर आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य की शादी का सीन। जी हाँ, यहाँ पर शौर्य काफी धूमधाम से अपनी शादी की तैयारियां कर रहा होता है। अनोखी और उसकी सारी फैमिली को इनवाइट करता है। तो यहाँ पर ना केवल सबरवाल फैमिली बल्कि भाई साहब यहाँ पर भल्ला फैमिली के ठुमके भी आपको नजर आएंगे। जी हाँ, सारी फैमिली यहाँ पर मिलके शौर्य अनोखी की शादी को इतना प्यारा, इतना अच्छा मोमेंट बना देगी कि शौर्य अनोखी की शादी को आप भूले नहीं भूलोगे यहाँ पर। और फिर मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं कि तेज, शगुन और देवी यहाँ पर फैसला ले लेती है कि शौर्य की शादी में उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना है, यानी कि शादी में उन्हें नहीं जाना है। ये बात आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य की शादी की तैयारियां चल रही होती है, जहां पर सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। यहाँ पर अनोखी भी इनवाइट होती है, अनोखी भी आती है। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य की हल्दी तो आराम से हो जाती है, मगर दुल्हन को भी तो हल्दी लगवानी है, मगर उसे तो पता ही नहीं कि वो खुद दुल्हन है। जी हाँ, यहाँ पर अनोखी की बात हो रही है। अब अनोखी को हल्दी कैसे लगवाएंगे वो, तो क्या करता है शौर्य यहाँ पर प्री प्लानिंग करता है और अनोखी को हल्दी लगवाने के लिए जो बाउल होता है वो उस पे गिरा देता है, जिससे अनोखी की भी हल्दी की रस्म हो जाती है। यानी कि सारी रस्में ऐसे ही छुपते छुपाते शौर्य प्री प्लानिंग करके अनोखी के साथ कर लेता है
और फिर यहाँ पर आपको बहुत शानदार उनका डांस नजर आने वाला है, जहां पर शौर्य अनोखी को फोर्स करता है कि चलो मेरे साथ डांस करो। अब यहाँ पर अनोखी तो पहले से ही जल रही है, तो शौर्य के साथ डांस कैसे करेगी? शौर्य अनोखी को खींच कर ले जाता है और डांस करवाता है। यहाँ पर अनोखी भी भाई साहब सारा गुस्सा जो होता है बस गाने के थ्रू डांस पर निकाल देती है, यानी कि डांस के साथ सारा गुस्सा बाहर निकाल देती है। अब जब सभी घर वाले उसको ऐसी तरीके से डांस करते हुए देखते तो समझ जाते हैं कि जल तो रही है अनोखी, अंदर ही अंदर काफी जलन हो रही है, और बस यही तो चाहिए था, यानी कि यही जलन देखनी थी ताकि उसे समझ में आ जाए कि अब दोबारा ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से शौर्य को हमेशा के लिए खो दूं। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य की बैचलर पार्टी का सीन। जी हाँ, यहाँ पर शौर्य की बैचलर पार्टी होती है और अनोखी बेहद खूबसूरत गाउन में नजर आती है, जिसे देखकर शौर्य तो वहीं लट्टू हो जाता है, यानी कि बस रहे नहीं संभलता उससे अपना दिल। वो यहाँ पर जैसे ही आप उस शौर्य अनोखी की जोड़ी को देखोगे ना, तो बस भाई साहब यहाँ पर आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपको लगेगा कि शौर्य अनोखी की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी। जी हाँ, यहाँ पर वो डांस भी करेंगे और वो भी कपल डांस। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य अनोखी की शादी का संगीत का सीन, जहाँ पर सभी थीम वाइज है, यानी कि शौर्य अनोखी की शादी पूरी थीम वाइज है। जहाँ अगर हल्दी में येलो कलर की ड्रेस कंपलसरी है, तो वहीं यहाँ पर संगीत में हमारी गर्ल्स टीम जो होती है वो शरारा गरारा में, और साथ ही में यहाँ पर सारे बॉयज पठानी सूट में आपको नजर आते हैं, जो बेहद ज्यादा खूबसूरत होते हैं। शौर्य यहाँ पर काफी ज्यादा हैंडसम नजर आता है, और अनोखी का तो क्या कहना, जब आप इसे देखोगे ना तो बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। आप जब देखोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि वाकई में क्या कयामत ढा रही है यहाँ पर अनोखी। एंटरटेनमेंट तो आपको दिखेगा ही सही, साथ ही में यहाँ पर अनोखी की जलन भी आपको नजर आएगी, जो काफी ज्यादा आपका मूड बना देगी। और सस्पेंस का तो क्या कहें, एक के बाद एक सस्पेंस भरे मोड आपको नजर आएंगे। कल आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। उसी के साथ शौर्य अनोखी की शादी से जुड़े मेरे पास जितने भी अपकमिंग ट्विस्ट थे मैंने सारे आपको बता दिए। तो वीडियो को लाइक करना बनता है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही में आप मुझे ये भी बताइए कि अनोखी को जो इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है ना, क्या वो सही है या नहीं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।